एबीआरसी ब्लॉक संसाधन केंद्र शाहबाद के पद पर रहते एक सहायक अध्यापक आनंद प्रकाश गुप्ता पर लगा सरकारी धन का गबन करने का आरोप। मामला वर्ष 2018 का है। 2018 में सहायक अध्यापक आनंद प्रकाश गुप्ता, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय पटवाई विकासखंड शाहबाद में एबीआरसी के पद पर रहते हुए उन्होंने सरकारी धन का गबन किया है। इसको लेकर उनकी शिकायत की गई और शिकायत पर विभागीय अधिकारियों ने जांच भी की। वहीं इस मामले पर वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार ने बताया, तत्कालीन एबीआरसी के पद पर जब सहायक अध्यापक रह रहे थे, वे जो आरोपी शिक्षक है, इनके द्वारा ब्याज का जो अकाउंट खुलता है उस खाते से अनधिकृत लेन देन अपने खाते में किया गया। लेन देन करने के बाद उन पत्राचार को भी नष्ट कर दिया गया। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए इनको सस्पेंड भी किया गया था। अभी इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी सम्मिलित हुई थी। फिर इनके द्वारा हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। हाईकोर्ट द्वारा इनकी याचिका को डिसमिस कर दिया गया था। उस समय जो एडी मुरादाबाद बेसिक थे, उनके द्वारा जांच की गई थी। जांच में उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि गबन भी किया गया है और जो पत्राचार है उन्हें भी नष्ट किया गया है। उस समय जो अधिकारी थे उनके कार्रवाई करने को कहा गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और वर्तमान में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये प्रकरण 2018 का है। दूसरा एक प्रकरण और है। आरोपी शिक्षक द्वारा अपनी सर्विस बुक में कूट रचित करके अनधिकृत रूप से चयन वेतनमान का लाभ लिया गया। इस संबंध में हमने वर्तमान बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा है। राजकोष का जो गबन हुआ, इसकी वसूली सहायक अध्यापक से की जाए। सर, एबीआरसी के पद पर रहते हुए सहायक अध्यापक पर गबन का आरोप लगा था, क्या मामला? सहायक तत्कालीन एबीआरसी के पद पर जब रह रहे थे और ये जो आरोपी शिक्षक हैं, इनके द्वारा जो बीआरसी का अकाउंट होता है उससे अनधिकृत लेन देन अपने खाते में किया गया है और लेन देन करने के बाद उन जो पत्राचार हैं उनको भी नष्ट कर दिया गया है। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उनको टाइम पर सस्पेंड भी किया गया था और फिर इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी संस्थित हुई थी। उसके बाद इनके द्वारा हाई कोर्ट की शरण ली गई है और हाई कोर्ट के द्वारा इनकी याचिका को डिसमिस कर दिया गया है। तो वर्तमान में उस समय जो एडी मुरादाबाद है बेसिक और सीनियर टीओ, उनके द्वारा जांच की गई थी, तो उनके द्वारा इस चीज़ की पुष्टि की गई थी कि गबन भी किया गया है और जो पत्राचार थे उनको भी नष्ट किया गया है। तो उसके अनुसार तत्कालीन जो भी अधिकारी रहे होंगे उनको विधिक और अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई किए जाना अपेक्षित था, लेकिन तब कार्रवाई सही से नहीं हुई है। तो ये पुनः प्रकरण सन 2018 का है और वर्तमान में भी अभी तक समुचित कार्रवाई की नहीं गई है। दूसरा एक प्रकरण और है कि आरोपी शिक्षक द्वारा अपनी सर्विस बुक में कूट रचना करके अनधिकृत स्तर से चयन वेतनमान का लाभ लिया गया है और इस वजह से 2,28,000 का उनको भुगतान किया गया है। इसके संबंध में हमने वर्तमान में जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको पत्र प्रेषित किया गया, उनसे अपेक्षा की है कि राजकोषीय जो गबन हुआ है उसकी वसूली संबंधित अध्यापक से की जाए, परंतु अभी तक उनके स्तर से हमारे संज्ञान में ऐसी कोई कार्रवाई की गई नहीं है। तो हमने पुनः यही अपेक्षा उनसे की है, उनको हमने अनुस्मारक भेजा है कि वो अपने स्तर से भी संबंधित अध्यापक के खिलाफ विधिक अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें और साथ ही साथ जो ये अनधिकृत धन का लेन देन उनके द्वारा किया गया है उसकी वसूली भी नियमानुसार करना की कार्रवाई की जाए। सर, टोटल कितने का गबन है? दरअसल जो इनका चयन वेतनमान के आधार पर है वो धनराशि 2,28,014 रुपये बैठ रही है और जो वैसे अनधिकृत गबन उसकी पुष्टि हुई है, जो डॉक्यूमेंट नष्ट किए गए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही नष्ट कर दिए गए इसलिए उस कैलकुलेशन के आधार पर पहुंच पाना हमारे लिए संभव नहीं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो तो अगर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उन्हीं के स्तर से कार्रवाई संपादित की जाती है। अगर हमसे मांगा जाए तो हम उसका जो भी अनुमानित लाभ धनराशि की कैलकुलेशन करके दे सकते हैं, परंतु चूंकि दस्तावेज नष्ट कर दिए गए हैं संबंधित आरोपी अध्यापक द्वारा, इसलिए उसी के आधार पर वो विवेचना का विषय है। सर, क्या नाम है जिन पे गबन का आरोप लगा? ये श्री आनंद प्रकाश गुप्ता है और ये शाहबाद पटवाई में अध्यापक है और इनके द्वारा एक संगठन भी चलाया जाता है, शैक्षणिक संगठन, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा शासन अथवा किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।
और वैसे तो जो कर्मचारी नियमावली है उसके अनुसार ये भी प्रावधान है कि कोई भी सरकारी व्यक्ति अनधिकृत संगठन नहीं चला सकता है, ना ही उसका सदस्य बन सकता है। और अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है या इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। तत्कालीन डीएम महेंद्र बहादुर जी ने भी आदेश किया था बीएसएफ बहादुर को, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं। अब देखिए ये इस चीज़ का जवाब दिया जाना बीएसएफ स्तर से अपेक्षित है। जब जिलाधिकारी महोदय किसी चीज़ को गंभीर प्रकरण लिखते हुए किसी को मांग कर रहे हैं तो इससे अपना आप इस चीज़ की गंभीरता को समझा जा सकता है। और चूंकि जिलाधिकारी महोदय द्वारा किसी प्रकरण को गंभीर लिखा गया तो उन्होंने समस्त तथ्यों को एक बार इस बारे में देख लिया होगा और इसी के आधार पर उन्होंने टिप्पणी की थी। और इसलिए अब ये खेद का विषय है कि जो भी तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रहे हैं अथवा जो वर्तमान में भी हैं, उनके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अब इसका जवाब उनके स्तर से दिया जाना है, लेकिन ये प्रकरण गंभीर है, राजकोष की क्षति का प्रकरण भी है, अभिलेख नष्ट किए जाने का प्रकरण भी है। तो हमारी तो यही अपेक्षा है कि जितनी जल्दी इसमें कार्रवाई की जाए उतना ही बेहतर है।